तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर जीरो के बराबर है तो क्या होता है। तो एक्स का मान भी जीरो होगा, वाई का मान भी जीरो होगा, जेड का मान भी जीरो होगा। क्यों होगा ऐसा? पहली चीज़ कि पहला तो क्या है कि किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर, अगर किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो चाहे वो नेगेटिव, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हमेशा उसका स्क्वायर क्या होगा? प्लस का ही होगा। और यहाँ भी प्लस की संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगी? प्लस की संख्या। यहाँ भी प्लस की संख्या आएगी और यहाँ भी प्लस की संख्या, क्योंकि आप क्या कर रहा हो? सबका स्क्वायर कर रहा हो। स्क्वायर कर रहा हो तो क्या होगी? हमेशा चाहे प्लस हो, मतलब चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव संख्या ही आएगी। अब पॉजिटिव संख्याओं को आप क्या कर रहा हो? जोड़ रहा हो। पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ रहा हो और फिर क्या ला रहा हो? यहाँ पर ज़ीरो। पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ रहा हो और ज़ीरो ला रहा हूँ। ऐसा कब पॉसिबल है? क्या आप 1+2 करके जीरो ला सकते हो, या 1+5 करके जीरो ला सकते हो, या 3+6 करके जीरो ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? 0+0 ही करोगे तो ही आप क्या ला सकते हो? जीरो ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव नंबर कुछ ना कुछ आएगा। अगर आपको ज़ीरो लाना है, क्या करना है आपको? अगर ज़ीरो लाना है तो आपको पार्टिकुलर सबको अलग अलग ज़ीरो मानना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? ज़ीरो हो सकता है। इसलिए क्या होगा? एक्स को भी आपको जीरो मानना पड़ेगा, वाई को भी जीरो मानना पड़ेगा, जेड को भी जीरो मानना पड़ेगा। ऐसे अगर और नंबर होते, डब्ल्यू पी क्यू आर जो भी होता, उनका भी स्क्वायर अगर प्लस में होता और जीरो के बराबर होता तो वो भी सब क्या होते? पर्टिकुलर जीरो होते। तो अब देखो, जैसे इस पे क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि x-3 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? तो आपको पता है कि ये जो है, ये जो इतना जो पोर्शन है x-3 उसका क्या है? स्क्वायर है। अब x-3 x का कुछ भी मानो तो x-3 चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, x-3 चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका स्क्वायर करने पे वो कैसी संख्या आएगी? एक धनात्मक संख्या आएगी। एक धनात्मक संख्या यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। उन सबको जोड़ने पे जीरो आप तभी बना सकते हो जब आप ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी हो। याद रहे, नोट कर लेना इसको, एक्स जीरो हो नहीं, x-3 जीरो। क्या जीरो? x-3 जीरो। तो x-3 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ से क्या होना चाहिए? y-4 बराबर 0 होना चाहिए। तो y का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ऐसे ही z प्लस 5 कितना होना चाहिए? 0। तो z कितना होना चाहिए? -5। अब आपको निकालना क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना आ गया? 3। x प्लस वाई प्लस जेड आपको ज्ञात करना है। तो x का मान कितना आ गया? 3 प्लस y का मान कितना आ गया? 4 प्लस z का मान कितना? -5। तो ये -5, 7 -5 यानी 2। कितना आ गया इसका आंसर? 2। ऐसे ही देखो, इसमें और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ भी आपको दिख गया, देखो आप डायरेक्ट करना सीखो। आप कैसा कि a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना दिख गया? 1-3 बराबर 0 होगा तो a का मान कितना आएगा? 3। a का मान कितना आएगा? प्लस का 3। a बराबर +3। b का मान +4। c का मान +9। निकालने के बाद √a + b + c। 3 + 4 + 9। 3 + 4 + 9 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। √16, ठीक है। ये पूरा अंडर में था। अंडर कितना हो गया? 16। अब ऑप्शन देखिए, +4 है, -4 है, +-4 है और +-2 है। तो अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि करनी लगी है, करनी लगी है तो वो किसको टिक कर देते हैं? +-4 को, जो कि क्या है आपका? गलत है। सही क्या है? क्योंकि करनी कभी भी +- नहीं, मतलब 16 जो है जगह बाहर निकलेगा 4 बन के, तो कभी भी वो +- उसके पास नहीं है। +- क्या होता है? करनी के बाहर ही लगा होता है, अंदर से नहीं आता बाहर। तो यहाँ करनी के बाहर क्या साइन लगा हुआ है? धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है। प्लस का साइन लगा हुआ है, कुछ साइन नहीं है, मतलब किसका साइन लगा हुआ है? प्लस का। तो इसका मतलब आपका प्लस वाला आंसर ही होगा। बस +-4 आप ना लगाएं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि करनी के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं आ सकता, ठीक है। जो भी चिन्ह होता है वो करनी के बाहर पहले से ही लगा होता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? x² + y² + 2x + 1 = 0।
तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से इसको क्या है एक होल स्क्वायर बना सकते हो। मैं आपको इसको दो तरीके से सिखाऊंगा। पहले तो आप क्या करो, इसको होल स्क्वायर वाले तरीके से सिखाता हूँ मैं आपको। क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से मुझे दिख गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, वाई कितना है यहाँ पर 1 या 2a भी देखते हैं हम। तो a का मान कितना है x प्लस 2a, तो a का मान कितना है x और b कितना है, b कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये पूरा तो आपका क्या दिख रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब हमने क्या बोले कि पर्टिकुलर उस चीज़ को 0 होना चाहिए अगर हमें क्या करना है, दो वर्गों का योग, दो वर्गों का या जितने भी वर्ग हैं उनका योग हमें 0 करना है। तो हर एक संख्या को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो संख्या क्या है x प्लस 2 को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x का मान कितना आएगा -2। यहाँ कितना आ जाएगा y को तो डायरेक्ट 0 हो गया है क्योंकि y को 0 होना पड़ेगा। निकालना क्या था हमें, x की घात 31 y की पावर 35। x का मान कितना आ गया -2, तो यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा -2 की घात 31 प्लस y मतलब 0 की पावर कुछ भी 0 रहेगा तो आंसर कितना आ गया नेगेटिव। और घात कितनी है, ऑड है मतलब विषम घात है तो माइनस आ जाएगा बाहर, और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 31। ये आपका आंसर आ गया -2 की पावर 31। ये एक तरीका था कि आपने क्या करा, स्क्वायर बना दिए। पर क्या इस क्वेश्चन में स्क्वायर बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको हम और जल्दी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो कैसे कर सकते थे। दूसरा तरीका इसका, इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको उधर पहुँचा दो, कितना हो गया -2x -1। ओके, अब आप देखिए x के गुणा में कितना लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। वहाँ क्या था हमारा, x -2 का नहीं, वो x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा था। x प्लस 2 का नहीं था, वो x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा था, क्योंकि यहाँ 2ab कितना था हमारा, यहाँ से b हमारा कितना था 1 था, तो a प्लस b मतलब b कितना था 1 था, तो 1 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ -2 नहीं होगा, यहाँ पर -1 होगा, और -1 है तो विषम घात है तो माइनस आएगा, और एक पे घात कितनी भी हो कितना होता है 1 होता है, तो -1 इसका आंसर था। वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट कर लेना उसको। अब देखो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -2x -1। हमने क्या करें, इसको उधर कर लिया। अब आपको दो इसमें से अलग कर देना है हमेशा। आपने जैसे ही इसमें से दो अलग करें, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2 एक फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, यही होता है 2ab। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो हमेशा क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। आपने दो जैसे ही अलग करे, यहाँ कितना बच गया मेरे पास -x, कितना बच गया -x। तो x के गुणा में कितना है -1, x के गुणा में कितना दिख रहा है आपको -1। इसका मतलब कि x की वैल्यू की कितनी है -1, डायरेक्ट आ गया। आपको होल स्क्वायर बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ा कि x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आपने यहाँ रखे, आंसर आ गया। y तो आपको डायरेक्ट दिख ही गया था कि y यहाँ पर कितना है 0, क्योंकि y का यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाने के लिए था नहीं, तो y ऑटोमेटिक 0 मानना था आपको। चौथा क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो फटाफट कैसे करोगे, डायरेक्ट 5 सेकंड में। ए स्क्वायर है प्लस 2b 4 ए के साथ कौन है ए वाला, तो हम लिख लेते हैं इसको पहले सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के इधर आपको बचा देना है, कितना हो जाएगा -4a, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है दिखाई -4a -2b -5। अब देखो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, 4 को आपने 2 से डिवाइड करे, कितना आया -2, कितना आया -2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड करे -2b को, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये -2 और -1 आपको यहाँ रखना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 पहले से ही कॉमन दिया हुआ है, दिख रहा है 2 पहले से क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि a के गुणा में कितना है 1,
तो ए का मान कितना आ गया 1, 2a माइनस 3b, b के गुणा में कितना दिया हुआ है -1, b के गुणा में कितना दिया -1, तो कितना आ गया -1 प्लस 4c। अब c निकालना, c के गुणा में कितना दिया है -1, तो ये -1 हो गया। तो 2 माइनस प्लस 3 इंटू 1 यानी 3, माइनस इंटू प्लस यानी -4 इंटू 1 यानी 4, कितना आ गया 5 माइनस 4 यानी 1, कितना आ गया 1। इसका आंसर कितना आ गया 1। थोड़ा सा इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन भी इसके जैसे ये 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखो 2 पहले से कॉमन दिया हुआ है, 2 पहले से कॉमन दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है a के गुणा में कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे a का मान। b के गुणा में कितना है +1 है, तो b की जगह भी +1 रख देंगे। c की गुणा में कितना है +1, तो c की जगह भी क्या रख देंगे +1। तो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया और ये 2 इंटू 1 हो गया। तो 2 एकम 2, -1 +1 ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया इसका आंसर 2। 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3। ठीक, तो देखो यहाँ पर 2 हमें पहले से कॉमन दिया हुआ है, तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 कॉमन दिया, a के गुणा में कितना है 1, a के गुणा में कितना है 1, तो a के गुणा में 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ रख दिया हमने। हमें निकालना क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a की जगह पे हमने रख दिया 1। b के गुणा में कितना है +1, तो यहाँ भी क्या हो गया 1 का स्क्वायर। c के गुणा में कितना है -2, c के गुणा में कितना है -2, और क्या c की वैल्यू -2 है। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें, यहाँ पर c का मान -2 नहीं है। तो फिर क्या है, क्या है c का मान। आप यहाँ से देखो जरा, यहाँ कितना दिया हुआ है 4c स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 4c स्क्वायर। इसका मतलब पद जो है हमें क्या दिया हुआ है 4c स्क्वायर। तो पद क्या है हमारा, अगर हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 2c स्क्वायर। पद क्या है हमारा 2c स्क्वायर। जब हमारा पद 2c स्क्वायर है तो 2c हमारा पद है, तो यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 2c, यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 2c। तो 2c क्या है हमारा पूरा एक संख्या है, 2c क्या है पूरी एक संख्या है। तो 2c तो हमारी संख्या ही है, तो फिर उसके गुणा में क्या है, उसके गुणा में है -1, उसके गुणा में क्या है -1, और उसका क्या है आपको निकालना है स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना हो गया 3। 7वां क्वेश्चन आपका आंसर अगर सही आया है, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन करते टाइम सही सोच रहे थे मतलब, और नहीं तो फिर नींद में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 2b माइनस 2। ऐसा ही है शायद, हाँ ठीक है। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको यहाँ से 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b प्लस सी का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। हाँ देखिए, अब आपको यहाँ पर कॉमन नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट नहीं देखोगे कि a के गुणा में कितना है b के गुणा में कितना है। यहाँ पर आपको कॉमन पहले निकालना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कॉमन निकालने की जगह पे आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो आप 2 से डिवाइड करें, कितना हुआ 1, a के गुणा में कितना आया 1, इसका मतलब a का मान कितना आ गया आपका 1। यहाँ पर b को भी 2 से डिवाइड करें, कितना आया 1 आया, तो यहाँ पर भी b का मान कितना आया, और यहाँ पर कितना है माइनस है, b का मान कितना आया -1, b का मान कितना आया -1 प्लस c तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है, c नज़र ही नहीं आ रहा है, मतलब c कितना है 0 है, c 0 है तो c का मान 0 रख दिए। ठीक है, कितना आ गया 3 इंटू 1 यानी 3, माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ गया हमारा आंसर 5। कितना आंसर आ गया 5। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले पे, और ये जो हमारा होल स्क्वायर बनाने वाला तरीका है, ये होल स्क्वायर बनाने वाला तरीका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड,
और डायरेक्ट हम किस तरह से करते हैं इस पे बेस। दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे कि आपको इसको होल स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उधर ले आओ फिर आप उसको होल स्क्वायर बनाओ और फिर 0 के बराबर मानो। इतनी लंबी प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो।